नमस्कार साथियों, मैं दीपक फोगाट आप सबका स्वागत करता हूं। आज आपको मैं बहुत कम समय में बताऊंगा कि प्रतीप अलंकार की आपको पहचान कैसे करनी होती है। तो आइए शुरू करते हैं। 5 मिनट के अंदर ही हम प्रतीप अलंकार को जान लेंगे कि प्रतीप अलंकार क्या होता है। प्रतीप अलंकार को हम ट्रिक से करने वाले हैं। प्रतीप अलंकार में भी कंपेयर होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि उपमा अलंकार में कंपैरिजन होता है, तुलना की जाती है, ऐसे ही प्रतीप अलंकार में भी कंपैरिजन यानी कि तुलना होती है। और तुलना जो होती है ना, वो दो व्यक्तियों, वस्तु अथवा स्थानों के बीच में होती है। अब दो व्यक्ति, वस्तु या स्थान कौन कौन से होंगे? उपमा अलंकार में आपने पढ़ा कि उपमा अलंकार में पास की वस्तु की तुलना दूर से हो रही है, प्रस्तुत की तुलना अप्रस्तुत से हो रही है, और जो उपमेय है उसकी उपमान से हो रही है। क्योंकि प्रतीप अलंकार उपमा का विपरीत या उल्टा होता है, तो इसमें उसके डेफिनेशन, जो उसके रूल होते हैं, उसके भी एकदम अपोजिट हो जाएगी। तो उपमा अलंकार में हमने पढ़ा था कि उपमेय की तुलना उपमान से होती है, लेकिन प्रतीप अलंकार इसका उल्टा है, तो इसमें उपमान की तुलना उपमेय से होगी, अप्रस्तुत की तुलना प्रस्तुत से होगी। ये दोनों चीजें होती क्या है, अगर आपको समझ में ना आए तो समझ लेना कि उपमान या अप्रस्तुत जो है वो हम दूर की वस्तु को बोलते हैं, और उपमेय या प्रस्तुत जो है वो हम पास की वस्तु को बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जब दूर के किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान की तुलना पास वाले से की जाए, जैसे हम चांद की तुलना किसी पृथ्वी निवासी से कर दें तो वो आपका प्रतीप अलंकार होगा, और पृथ्वी के किसी व्यक्ति की तुलना हम चांद से कर दें तो वो आपका उपमा अलंकार होगा। दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। सेम रूल रहता है चारों में। उपमा अलंकार की तरह इसमें भी चारों अंग मौजूद होते हैं। चारों अंगों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, उपमा हो या प्रतीप हो। थोड़ा सा आगे चलेंगे तो प्रतीप अलंकार होता क्या है, मैंने आपको पहले से बताया कि भाई साहब, दूर की तुलना जो होगी वो किससे होगी? पास से होगी। तो अब दूर की वस्तु जो है वो क्या है? चांद है। और पास की वस्तु जो है वो कौन है? राधा। तो उपमान दूर की वस्तु, उपमेय पास की वस्तु, वाचक शब्द दिया गया तो के समान हो गया। और दोनों का ही समान गुण क्या है कि चांद भी सुंदर है और राधा भी सुंदर है। चारों अंग मौजूद होते हैं, सेम उपमा की तरह कंसेप्ट चलता है। उपमा अलंकार और प्रतीप अलंकार में चारों अंगों का होना जरूरी होता है, और यही इसकी खास पहचान होती है। हालांकि उपमा का कोई ना कोई अंग प्रतीप अलंकार में जरूर शामिल रहता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। जैसे ये कह रहा है कि उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े। ये एग्जाम में काफी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। उसी तपस्वी में उसी शब्द का प्रयोग हम हमेशा दूर के लिए करते हैं। वह का रूप होता है, वह दूर के लिए बोला जाता है, और उसी का परिवर्तित रूप है, वह हमेशा दूर के लिए प्रयोग किया जाएगा। अगर कह देता इसी, तो ये पास के लिए प्रयोग करता। तो ये उसी तपस्वी की बात कर रहा है, यानी कि वो तपस्वी दूर का है, दूर का है तो वो उपमान है। और ये कह रहा है कि वाचक शब्द आया हुआ है, सासी से तुलना करने के लिए प्रयोग किया जाता है, और तुलना जो हो रही है वो देवदार के पेड़ों से हो रही है। ठीक है। तो देवदार जो है वो क्या है? उपमेय है, और देवदार पृथ्वी पर मौजूद है। ये पृथ्वी से दूर है, मान लो कि दूर है, और देवदार से तुलना की जा रही है, और ये तपस्वी भी खड़ा है और ये देवदार का पेड़ भी खड़ा हुआ है। तो दोनों का समान धर्म मिल गया है आपको, खड़े रहना। ये चारों अंग इसमें भी मौजूद होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि प्रतीप अलंकार में 1% ऐसा चांस होता है कि प्रतीप अलंकार या उपमा में कोई एक अंग गायब हो जाता है। जो चार अंग इसमें दिए गए हैं, कभी कभी उसमें समान धर्म गायब हो जाता है। 1% ऐसा होता है, 1% एक आध कोई एग्जाम्पल ऐसा जो हम देख लेते हैं कि कोई एक ऐसा मिल जाए कि भाई ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है, इसको भी हम प्रतीप अलंकार का मान लेते हैं। होता नहीं है। प्रतीप अलंकार में चारों अंग मौजूद होने चाहिए, तभी वो प्रतीप अलंकार है। उपमा अलंकार जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, उसमें उपमा अलंकार में आप लोग देख सकते हो कि चारों मौजूद हैं तो पूर्ण उपमा है, और एक मौजूद है तो मतलब एक मौजूद नहीं है तो वो आपका लुप्त उपमा हो जाएगी। क्लास कैसी लगी आप लोग जरूर बताइएगा। वीडियो आपके लिए कितने फायदेमंद रही। उपमा अलंकार का विपरीत अलंकार कौन सा होता है, सोच समझ के आप लोगों को आंसर करना है। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। यहाँ पर ये पीडीएफ आप लोगों को इजीली अवेलेबल हो जाती है। बाकी सारी चीजें भी आपको यहीं पर प्रोवाइड कराई गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक सही बच्चों को नमस्कार, राम राम।